दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं दोस्तों। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदैव प्रसन्न रहें। और दोस्तों आप लोगों का आपका लक्ष्य जल्द से जल्द मिले, हमेशा हम यही चाहते हैं। और ईश्वर चाहेगा तो आप लोगों का लक्ष्य आप जरूर मिलेगा दोस्तों, जल्द से जल्द। इसी वजह से आप लोगों के लिए अब दोनों मीटिंग दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लगे हैं कि आप लोगों का मैथ से जो सिलेक्शन रुकता था, अब मैथ से सिलेक्शन ना रुके। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि 4 वीडियोज पढ़ चुके हैं। आज हम समय दूरी का 5वां वीडियो डालेंगे। समय दूरी का ये 5वां विकेट कह रहे हैं दोस्तों। ये 5वां वीडियो होगा, ठीक है, 5वां लेसन होगा। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया था चाल, मतलब कि 2 प्रकार की चाल चलने से लगा कुल समय, और पहले और बाद बताया दोस्तों। और उसके बाद फिर मैंने बताया आप लोगों का कि पहले दूरी निकालना बताया, फिर चाल निकालना बताया। पर इस तरीके का दोस्तों हर तरीके का 4 टाइप का सवाल हो गया। आज 5वां टाइप है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। वास्तविक चाल। वास्तविक चाल दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा। चाल मैंने बताया था, चाल जो होती है वो सदैव समय के विपरीत होती है। समय के विपरीत होती है। समय के विपरीत होती है ना। यदि वही दूरी तय की जा रही है, वही दूरी तय की जा रही है, ठीक है, वही दूरी तय की जा रही है। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि समय के विपरीत होती है, तो चाल हमेशा समय के क्या होता है, विपरीत होती है। यदि वही दूरी तय की जा रही, दूरी समान है तो यहाँ पे लिख लें, दूरी समान है तो। अब दूरी अगर दोस्तों समान है तो चाल समय के विपरीत होगा। कैसे? यदि मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी चालों का अनुपात 6:7 दिया गया है। ये आपका क्या है, चाल का अनुपात। तो समय का जो अनुपात होता है दोस्तों 7:6 उल्टा हो जाता है। ये आपका समय का अनुपात है। मेरे कहने का मतलब यही था और कोई बात नहीं है मेरे साथियों। हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग तुरंत कहिएगा। समय बिल्कुल मत लॉस करिएगा बोलने में, ठीक है? और फिर उसके बाद आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है? अब वो दूसरी बात क्या है दोस्तों, चाल समय के विपरीत हो गई। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आइए देखिए सवाल मैं देता हूँ। मेरा पहला सवाल है, यदि राम कोई दूरी अपने वास्तविक चाल का 6/7 से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय और दूसरे समय का अनुपात क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। आप लोगों को आंसर देना है इसका। देखिए सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं, देखिए वास्तविक चाल इसका क्या होता है, नीचे वाला। जैसे 6/7 है, ये वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल, ये बाद की चाल है।
बाद की चाल है ना भैया। अब इनके समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात मेरे प्यारे मुन्ना ऐसे बदल जाएगा, ऐसे बदलेगा तो बाद का समय 7 हो जाएगा और वास्तविक का समय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 7:6 समय का अनुपात। देखिए पहले आपकी क्या है, यहाँ पर 7:6, ये 7 किसका है? सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया गया, यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। वास्तविक समय 6, बाद में 7। पहले चाल ज्यादा थी तो समय कम लगा, बाद में आपकी चाल क्या हो गई? कम हो गई, तो समय क्या लगा? ज्यादा लगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल दोस्तों है, बहुत सरल है और ऐसे प्रश्न हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न दे रहा हूं और उसको देखिएगा कितना अच्छा है और कितना जबरदस्त तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि श्याम कोई दूरी अपनी चाल का 6/7 करके तय करता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? माने यदि अपने निश्चित चाल से चलता, वास्तविक चाल से चलता, तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? इसका कहने का मतलब ये है, वास्तविक समय क्या होगा, माने अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वास्तविक समय लगता। वास्तविक समय क्या होगा दोस्तों? यही बताना है। वास्तविक समय ज्ञात करिए ना, उस दूरी को तय करने के लिए वास्तविक समय ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, और उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अब आइए देखिए, ये आपका दिया गया है अपनी चाल का 6/7, इसकी वास्तविक चाल 7 है, बाद में क्या हो गया? 6 हो गया। भाई वास्तविक चाल 7 है, बाद में 6 हो गया। अब समय की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है तो वास्तविक वाली समय क्या हो जाएगी? 6, और बाद वाली समय क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो क्या है? 1। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंट क्या दिया गया है? 12। 1 = 12 हो गया मेरे प्यारे बच्चा। यहाँ वास्तविक समय 6 है, तो जब 1 = 12 हो गया तो 6 = 6 गुणित 12 = 72 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अवश्य कमेंट करिएगा, हम आपकी इस प्रॉब्लम को अवश्य दूर करेंगे। कमेंट करने का मतलब है, जैसे वीडियो चलता रहेगा, बाद में अगर आपको पता चले, देखें और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे, मैं कमेंट सबका जज करता हूँ। नहीं तो आप सारे लोग एक काम करिएगा, ठीक है, हमारे एक नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, 94 55 42 53 68। इस पे आप कॉल करिएगा दोस्तों, हम आपको जरूर सब कुछ बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप भी कॉल है मेरा ये, ठीक है, हर तरीके का कॉल है। आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, वैसे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के सवाल को आप लोग लगाएं और जल्दी जल्दी आंसर बताएं। अब चलिए दूसरा सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और आप लोग तुरंत आंसर बताइएगा, ठीक, और गलती मत करिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है।
यदि 3:4 है, यदि बी से यदि ए बी से 12 मिनट ए बी से 12 मिनट कम समय लेता है तो बी द्वारा तय की गई दूरी में कितना समय लगेगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, अब आगे चलना है, ध्यान दीजिएगा और तुरंत तुरंत आंसर आप लोगों को देना है, बस एक काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ ए और बी का अनुपात 3 कितना दिया है 4। यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3। ए इनके चाल का अनुपात दिया गया है, ए इनके चाल का अनुपात है, ए इनके समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चाल का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा और दोनों का डिफरेंट क्या दिया है 1 और 1 बराबर कितना दिया है दोस्तों 12 दे दिया गया है। 4 में 3 गए 1 बराबर 12 हो गया। तो आपका बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी से 12 मिनट कम समय लेता है। ये जो है देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत है, यहाँ बी की चाल ज्यादा है ना बाबू, तो ए बी से नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा बी जो है बी ए से 12 मिनट कम लेता है। बी जो है दोस्तों ए से 12 मिनट कम लेता है, चूंकि चाल किसकी ज्यादा है, जिसकी चाल ज्यादा होगी वह समय कम लेगा ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ए जो है 4 समय लेगा और बी जो है 3 समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि बी की चाल ज्यादा है, कम समय लेगा। तो बी का पूछा जा रहा है, तो 3 बराबर 12 गुणित 3 बराबर मेरे प्यारे बच्चा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपने देख लिया, इस प्रकार से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। तो माने कितने सरल तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। कोई दिक्कत हुआ, किसी को कोई समस्या, अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग जरूर कॉल करिएगा। अब प्रश्न नंबर हम आपको चौथा बताते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा प्रश्न मैं देने चल रहा हूं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 7/11 अपनी वास्तविक चाल का 7/11 भाग से 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। वास्तविक चाल का 7/11 भाग से किसी स्थान पर क्या करता है 28 घंटे में पहुंचता है। 28 घंटा लग जाता है दोस्तों जब वो 7/भाग से चलता है। तो अपनी वास्तविक चाल से, तो सॉरी यहाँ 28 की जगह मेरे प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा 22 लिख लीजिएगा। यहाँ पहुंचता है तो
वास्तविक बाईस घंटे में पहुंच जाता है। तो चाल से वास्तविक चाल से तय की गई वास्तविक चाल से तय की गई दूरी में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगा समय ज्ञात कीजिए ना बाबू। तो देखिए बाबू 7/11 यहाँ ये वास्तविक चाल है, ये बाद की चाल है, बाद की चाल है, ठीक है। अब दोनों में लगा समय बाबू, इसका 11 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7। इस समय का हो गया अनुपात। माने एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वास्तविक चाल थी, ठीक है, कितनी है। अब देखिए इसकी वास्तविक चाल 11 है तो समय कितना लगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर बाद की चाल 11 है, ठीक है, बाद की चाल क्या है 7 है, तो यहाँ समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और यहाँ कितना समय लग रहा है, 22 घंटा लग रहा है। 11 बराबर 22 हो जाएगा दोस्तों, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 7 बराबर मेरे प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा 14 घंटा लग जाएगा। अगर ये अपने वास्तविक चाल से चलता मेरे प्यारे साथियों, तो यह कितने घंटे में पहुंच जाता, 14 घंटे में पहुंच जाता। सोचिए कितना सरल प्रश्न है, कितना सिंपल प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली ढंग से लगाना सीखे, ठीक है। अच्छा, अब इसी में कई टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी इसमें दे दिया जाएगा, भैया देखो अभी तक चाल दे दिया गया, अब समय दे देता, जैसे कि कोई दूरी तय करने में उनका जो चाल का अनुपात है 3:4 है, और यदि ए की चाल बी से 15 किलोमीटर ज्यादा है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए, बी की चाल ज्ञात कीजिए ना। इसके विपरीत ये भी किया जा सकता है। आइए उस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। 5वां नंबर, ठीक कह रहा है, यदि किसी दूरी को तय करने में किसी दूरी को तय करने में किसी दूरी को तय करने में लगे समय ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए यदि ए की चाल ज्ञात कीजिए यदि ए की चाल बी की चाल से ए की चाल बी की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। कैसे, देखिए ए और बी, इनके जो समय का अनुपात दिया गया है 3:4, टाइम है, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात, इनका 4 हो जाएगा, इनका 3। इसका मतलब इसकी चाल, ए की चाल ज्यादा होगी, बी की चाल कम होगी, दोनों का डिफरेंट 1 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 4 बराबर 15 चौको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल पूछता
तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। माने इसी प्रकार से आप अपने सवालों को दोस्तों हल करेंगे और आगे फिर मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल लेके। और आप लोग देखना ना भूलें।